सभी साथियों से अनुरोध है को मेरे लाइव से जुड़े, जिन्हें इच्छा हो वही जुड़े। जो ऑनलाइन है साथी, उन सबसे मेरा अनुरोध है कि वो मेरे लाइव से जुड़ जाए। फटाफट जुड़ते चले। मेरे पास भी समय नहीं है और आप लोगों के पास भी समय नहीं है। जो मेरी बकबक हर रोज आप लोग सुनते रहेंगे। संजू गिरी, जय हो अंकल, जय हो बाबू। मैं सीधा अपनी बात पे आता हूं। जिन्हें जुड़ना है वो जुड़े, जिनको नहीं जुड़ना है वो मत जुड़े। मुझे अपनी बात कहनी है, मुझे अपनी बात रखनी है, सभी रखने जा रहा हूं। आज का मुद्दा है मन की बात आप सबों के साथ। अमित सिंघानिया। साथियों, आप सब मुझे तो जानते ही होंगे क्योंकि आप मेरे पूर्व परिचित हैं। इसे सब जानते पहचानते भी होंगे। बाद में जो लोग वीडियो देखेंगे, लाइव देखेंगे, वो मुझे नहीं पहचानते होंगे। मैं उस सबसे पहले अपना परिचय दे दूं। मैं दीपेश सिंह, वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 26। आप सबों के सामने अपने मन की बात रखने जा रहा हूं। इस बहरी सरकार में गूंगे पदाधिकारी के समक्ष किसी प्रकार का आवाज उठाने से कोई फायदा नहीं है। अभी उदाहरण के रूप में मैं आप सबों को एक बात बताने जा रहा हूं। संत घाट पुल, जिसके लिए हम लोगों ने वर्षों पहले आवाज उठाई थी, क्या हुआ यह जग जाहिर है, सभी जानते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। खैर चलिए, पुल बनने लगा। जो हम लोगों को भोगना था वो हम लोग भोग लिए। भोगने में तो सब कोई नहीं भोगा, लेकिन मैं, मनीष कश्यप और रोहित मिश्रा, चंदन उपाध्याय, इन लोगों ने उसका भोगना भोगा। इससे मेरा एक साथी था, छोटा भाई था, सादिक खान, जिसने हम लोगों के साथ मिलकर के आवाज उठाई थी। खैर ऊपर वाले की कृपा से उसे कुछ नहीं हुआ। अब मैं बात करता हूं, अभी परसों ही हम लोग लाइव आए थे, हम थे और एक यासिर नाम का छोटा भाई है, बहुत छोटा भाई है, वो था लाइव में। हम लोगों ने स्पष्ट कहा था, जिला प्रशासन, नगर प्रशासन, सब से हम लोगों ने स्पष्ट कहा था कि जो संत घाट पुल के बगल में डाइवर्सन बना हुआ है, जिसके ऊपर से पानी बह रहा है, इसको अविलंब बंद कर दिया जाए, वरना दुर्घटना हो सकती है, किसी प्रकार की घटना घट सकती है। लेकिन किसी पदाधिकारी के कान तक मेरी आवाज पहुंची या नहीं पहुंची है मैं नहीं बता सकता, लेकिन उस वीडियो को बहुत सारे लोगों ने देखा है। 5-7 हजार से अधिक ही लोग देखा है उसको। तो क्या एक भी आदमी पदाधिकारी के कान तक मेरी आवाज नहीं पहुंचाया होगा? क्या यासिर की आवाज नहीं पहुंचाया होगा? मानने वाली बात है। अभी आप लाइव आइए, किसी जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल कीजिए, देखिए कल होकर के आपके यहाँ रेट पड़ जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप सरकार के खिलाफ में जाएंगे, किसी तरह की बात करते हैं, तो आप प्रशासन के निगाहों में हैं, प्रशासन आप पर कड़ी नजर रख रही है। लेकिन अगर आप जनता के लिए कुछ आवाज उठाते हैं, जनता के लिए कुछ बोलते हैं, जिससे जनता को फायदा हो,
सरकार का खिलाफ नहीं करते हैं तो उस लाइव को कोई नहीं देखता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि उस लाइव को भी लोग देखते हैं लेकिन इग्नोर करते हैं। कितना आवाज उठाए हम, एक मैं ही आवाज उठाने वाला नहीं हूं, बहुत से लोग हैं मेरे जैसे, मुझसे भी ज्यादा लाइक होता है उनका वीडियो, व्यूअर होते हैं उनके वीडियो के। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मेरे साथियों, मैं आप सबों को यह बता देना चाहता हूं, अब सोशल मीडिया पे सिर्फ आवाज उठाने से नहीं होगा, हमें सड़क पर उतरना होगा। युवा जागरण मंच का मैंने नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि युवा जागरण मंच से जैसे ही मैं कोई कार्यक्रम करने चलूंगा उसी वक्त मेरे ऊपर FIR हो जाएगा, या मतलब किसी तरह से किसी तरीके से हमको डिस्टर्ब किया जाएगा कि यह आंदोलन नहीं कर सके। इसके पूर्व भी वही हुआ है। जनता की अदालत है, जनता का फैसला है और जनता किसी भी फैसले को करने में सक्षम है, सिर्फ उसके जगने की देरी है, उसे जगाने की देरी है। मैं आप सबों को जगाने आया हूं, मैं तो जग चुका हूं, लेकिन आप सबों को जगाने आया हूं, आप सबों को भी जगने की जरूरत है। अब सोशल मीडिया पे आवाज नहीं उठाएं, जिस आवाज को उठाएं उस आवाज को बुलंदी के साथ सड़क पे उतारें, तब जाकर के सरकार हमारी बात सुनेगी। भगत सिंह के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। खैर आज चंद्रशेखर आजाद और गंगाधर तिलक की आज, खैर मैं सबों से कहता हूं कि इन दोनों महापुरुषों को एक बार याद कर लीजिए। ऐसे महापुरुष दोबारा धरती पे नहीं आते हैं। वीरों के वीर थे चंद्रशेखर आजाद। बात करने में उन्हें थोड़ा भी हिचक नहीं होता था। अपने साथियों के का विरोध नहीं, अपने साथियों की नीति के विरोध में वो चले जाया करते थे, अक्सर चले जाया करते थे, लेकिन उन साथी उनके विरोधी नहीं होते थे। लेकिन अगर आज मैं कुछ बोलूंगा तो मेरे साथी मेरा विरोध कर देंगे। कल का जमाना कुछ और था, आज का जमाना कुछ और है। आज का जमाना ये कहता है कि भैया आप काम कर रहे हो, चाहे जैसा भी काम कर रहे हो, किसी भी तरह से काम कर रहे हो, अगर आप नेम फेम वाले हो तो आपकी वाहवाही करते रहे, आपकी चाटुकारिता करते रहे, तभी हम सही रहेंगे, आप सही रहेंगे। इसलिए मैं आज जनता को जगाने आया हूं। जनता को मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप अपनी आवाज को सड़क पे उतारें। मैं वादा करता हूं बेतिया की दशा और दिशा दोनों बदल के रख दूंगा। मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना है। मैं ये बात इसलिए स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग चुनाव लड़ने वाले हैं, तो वो लोग सोचें कि अभी चुनाव लड़ रहा है, इसलिए मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं मुझे किसी प्रकार का कोई चुनाव नहीं लड़ना है। चुनाव लड़ लिया मैंने, यह आखिरी चुनाव था, इसके बाद मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना है। ना अगली बार मैं वार्ड का ही चुनाव लड़ूंगा। मेरे लिए चुनाव नहीं बना है। सत्य बोलने वालों की इस युग में कहीं कोई कदर नहीं है, और सत्य बोलना मेरी आदत है। मेरी भतीजी डिप्टी कलेक्टर है, मोतिहारी में पोस्टेड है। मैंने उस पर सवाल खड़ा कर दिया
तो फिर मैं किसी और पे क्यों नहीं। बहुत सारे काम ऐसे हैं, होते तो जरूर हैं लेकिन रुला करके। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो अविलंब जरूरी है। सरकार की नीति ऐसी है कि चाह करके ये विभाग अविलंब नहीं कर सकता है, लेकिन फिलहाल अभी बाढ़ का समय है, इसमें किसी से परमिशन की आवश्यकता नहीं है। कहाँ क्या करना है ये आप समझ सकते हैं, समझ करके कर सकते हैं, करा सकते हैं। मेरा सवाल यह है, सरकार से भी है, जिला पदाधिकारी महोदय से भी है, कि श्रीमान हमने आपसे निवेदन किया था कि संत घाट पुल के बगल में जो डाइवर्सन है उस पर आवाजाही पर रोक लगा दी जाए। आपने नहीं लगाई। आज दुर्घटना घट गई, ताजा ताजा आज दुर्घटना घटी। खैर एनडीआरएफ की टीम 8-10 घंटे लग गई उसको आने में। खैर माना कि एनडीआरएफ टीम कहीं फंसी हुई थी, समय लगा, चलो कोई बात नहीं, लेकिन दुर्घटना घटने से आप बचा सकते थे। दुर्घटना घटित हो इसको आप रोक सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, क्योंकि जनता के लिए हम लोगों ने ये मांग रखा था। अगर कोई मांग किसी पदाधिकारी के लिए रखा जाता तो समझ में आती, पदाधिकारी के फायदे के लिए रखा जाता तो आप उस पर कुछ करते या नहीं करते। पदाधिकारी के खिलाफ में अगर कुछ आदमी करता तब समझ में आ सकती थी कि जिला के पदाधिकारी के खिलाफ, जिला का कोई भी पदाधिकारी हो, जिला अधिकारी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, किसी पदाधिकारी के खिलाफ मैंने ये मांग रखी थी, इसलिए जिला पदाधिकारी ने उसको, जिलाधिकारी ने उसको नहीं माना। लेकिन ये मांग, ना मेरा घर है वहाँ, ना कुछ है, ये मांग तो आम जनता के लिए मैंने आपसे रखा था मांग। पर आप खुद को कोस रहे होंगे, निश्चित तौर पे आप खुद को कोस रहे होंगे, काश मैंने आवाज गमन को ठप कर दिया होता तो जो जान आज गई है यह जान बच सकती थी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। इससे मजबूरन मुझे आज जनता को जगाने के लिए आना पड़ा है। जागो जनता जागो, सड़क पर उतरने का समय आ गया है, सड़क पर उतरो। आप किसी के नेतृत्व में उतरो, मुझे खोजो, मैं आपके साथ हूं। मेरे नेतृत्व में आना चाहते हो, मेरे नेतृत्व में आओ। XYZ किसी के नेतृत्व में जाना चाहते हो, जिसके नेतृत्व में उतरना चाहो उसके नेतृत्व में उतरो, लेकिन सड़क पर उतरो। हाथ पर हाथ धर के बैठे रहने से कुछ नहीं होने को है। निष्किंग प्रणाम भैया, खुश रहो बाबू। मैं जानता हूं कि मेरी बात कड़वी होती है लेकिन सच्ची होती है। मैं अपने लिए तो नहीं मांगा था, मैं अपने लिए तो जिस विभाग का मैं हूं, जहां का वार्ड पार्षद हूं, नगर परिषद से आज तक अपने लिए मैंने कुछ मांगा ही नहीं। आप सब भी जाकर के नगर परिषद में पता लगा सकते हैं। मैं मांगता भी हूं तो वार्ड के लिए, मिला मिला नहीं मिला नहीं मिला, अपना काम मैं चालू कर देता हूं। खैर दोस्तों, हो सकता है आप सबों में से भी कोई हो जिसको मेरी बात बुरी लग रही हो, लेकिन अगर मेरी बात सच्ची हो, अच्छी हो, इसे आप शेयर कर देना ताकि और लोगों तक, पूरे आवाम तक मेरी आवाज पहुंच सके, लोगों के कान तक जा सके, ताकि लोग सड़क पे उतरने का मन बना लें, ताकि सड़क पे उतर सकें। मैंने हॉस्पिटल, एक बनवाल जी, उनका वीडियो मैंने देखा था।
मैं मानवता के नाते चला गया हॉस्पिटल, जो भी कहना था, जो भी करना था मैंने किया। हॉस्पिटल प्रशासन भी आज कहीं ना कहीं अब खुद को दोषी मान रही होगी। काश हम लोग चाहते तो इस इंसान की जान बच सकती थी। कंसल नफीस अहमद, प्रणाम भैया, खुश रहो बाबू, खुश रहो। एनडीआरएफ की टीम पहुंची कि नहीं पहुंची संतघाट? मुझसे बात हुई थी तो तिलंगा ही वो लोग क्रॉस कर रहे थे। अगर हॉस्पिटल प्रशासन मेरी बात मान लेती, सतर्क हो जाती, तो आज कम से कम उस व्यक्ति की जान बच सकती थी। मैं तो खुद को कोस रहा हूं कि मैंने आवाज उठाई, मैंने मांग रखा, लेकिन मैं उस इंसान के लिए कुछ नहीं कर सका। उस इंसान के लिए भी कुछ नहीं कर सका जो इंसान पानी में डूब गया, और मैं उस इंसान के लिए भी कुछ नहीं कर सका जो हॉस्पिटल में दम तोड़ गया, क्योंकि मैं कुछ कर नहीं सकता था। ना मेरे पास पावर है, ना मेरे पास अधिकार है, और ना ही मैं उतना बड़ा पूंजीपति हूं जो आवागमन को मैं ठप कर देता। उस इंसान को बढ़िया से बढ़िया चिकित्सा मुहैया कराता। अगर मेरे पास पावर होता या मैं उतना बड़ा पूंजीपति होता तो निश्चित तौर पे कोशिश तो मैं जरूर करता। बचना न बचना ये उनके भाग्य की बात है, लेकिन कोशिश मैं जरूर करता। जितना पावर है, जितना अधिकार है, उतनी कोशिश मैंने की, लेकिन मैं सफल नहीं हो सका। इसका मुझे अफसोस रहेगा। ना ही मैंने संतघाट में जो इंसान डूबा उसके लिए कुछ कर सका। धन्यवाद साथियों। मैंने अपने मन की बात तो आप लोगों से कह दी। अब आप लोगों के मन में जो है सो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर से एक बार कहूंगा कि मेरी बात कड़वी होती है लेकिन सच्ची होती है। अगर मेरी बात सच लगे तो आप इसे शेयर कर देना, ताकि और लोगों तक मेरी बात पहुंच सके, जनता अपना मूड बना सके, जनता सड़क पे उतरने को तैयार हो जाए। अब वक्त नहीं है हाथ पर हाथ रख करके बैठने का, अब वक्त है दो दो हाथ कर लेने का। साथियों, मैं इसी उम्मीद के साथ चलता हूँ। फिर मुलाकात होगी, फिर बातें होंगी। ये बातें तो होती रहती हैं, लेकिन मुलाकात भी जरूरी है। फिर मुलाकात होगी नहीं कुछ तो कम से कम लाइव के माध्यम से ही मुलाकात तो जरूर होगी। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।